क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलों को मुस्कुराकर जी रहा हो? बिना परिवार, बिना सहारे और बिना किसी उम्मीद के भी कोई व्यक्ति इतना खुश कैसे रह सकता है? ये कहानी एक बूढ़ी दादी की है। देखने वाले सोच में पड़ जाते, आखिर इनकी मुस्कुराहट का रहस्य क्या है? चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। उनका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था। सब लोग उन्हें दादी माँ कहकर बुलाते थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर कोमल झुर्रियाँ थी और उनके होठों पर हमेशा एक हल्की प्यारी मुस्कान रहती थी। लेकिन सबसे खास थी उनकी आंखें। उनमें हमेशा दया, अपनापन और एक अनजानी चमक झिलमिलाती रहती। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपनी आंखों में पूरी संसार की भलाई छुपा रखी हो। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। जिंदगी की कठिनाइयां भी उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं ला पाती थी। वो अकेला रहती थी, बरगद के पेड़ के पास बने एक छोटे से मिट्टी के घर में। घर पुराना था लेकिन साफ सुथरा था। अंदर मिट्टी के दिए, लकड़ी का छोटा सा बक्सा और दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लगी थी। उनके पति कई साल पहले गुजर चुके थे। उनका कोई बच्चा नहीं था। इसके बावजूद दादी ने कभी अकेलेपन की शिकायत नहीं की। गांव के बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। रोज शाम को जब सूरज ढलने लगता और आसमान नारंगी रंग में रंग जाता, बच्चे दादी के पास आंगन में उनके पास बैठ जाते। दादी अपने पुराने बक्से से गुड़ की लड्डू निकालती और बच्चों को दे देती। फिर दादी बड़े प्यार से कहानियाँ सुनाती, राजाओं की, परियों की और कभी कभी अपने बचपन की। बच्चे हंसते, तालियां बजाते और दादी की आंखें खुशी से और चमक उठती। लेकिन गांव वाले सोचते थे कि दादी इतनी खुश कैसे रहती है। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, पति, परिवार, अपनी जवानी, फिर भी उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट ख़त्म नहीं होती। एक दिन गांव की एक लड़की जिसका नाम मीरा था, दादी के पास आई। मीरा खुद बहुत दुखी रहती थी। छोटा घर, ज़्यादा काम, कम पैसे, ज़िंदगी से वो तंग आ गई थी। मीरा ने हिम्मत करके पूछा, दादी आप हमेशा मुस्कुराती रहती हो, क्या आप कभी दुखी नहीं होती? दादी ने मुस्कुराकर उसे पास बिठाया। उन्होंने मीरा के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी दुख तो सबके हिस्से में आता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम दुख को कैसे देखते हैं। मैं हर सुबह उठकर खुद से कहती हूँ आज मैं खुश रहूँगी। मीरा ने हैरान होकर कहा, लेकिन दादी इतना आसान कैसे हो सकता है? दादी ने आहिस्ता से अपनी चाय का प्याला उठाया और चाय पीते हुए बोली, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। जब हम छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लें तो बड़ी बड़ी परेशानियाँ खुद छोटी हो जाती है। उन्होंने आंगन की तरफ इशारा किया। वहाँ फूलों की एक छोटी सी क्यारी में लाल, पीले और सफ़ेद फूल खिले थे। दादी ने कहा, देखो इन फूलों को रोज़ सुबह मैं पानी देती हूँ। ये भी थोड़ी सी धूप और प्यास से खिल उठते हैं। इंसान भी ऐसा ही है, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी दया और ढेर सारा धैर्य। बस मीरा उनकी बात सुनते सुनते हल्का महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। हवा इतना तेज था कि पेड़ और छप्पर उखड़ने लगे। दादी का छोटा घर भी डगमगाने लगा। गांव वाले सब भागकर सुरक्षित जगह पहुँचे। मीरा को सबसे ज़्यादा चिंता दादी की थी। वह बारिश में भीगते हुए उनकी झोपड़ी तक पहुँची। जब वह अंदर पहुँची तो उसने देखा कि दादी शांत बैठी है, हाथ में तेल की छोटी सी दीपक और आंखों में पुरानी चमक। मीरा घबरा कर बोली, दादी बाहर कितना तूफान है, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? दादी हंसकर बोली, बेटी तूफान बाहर है, मुझे क्यों डरना, मैं तो अंदर शांत बैठी हूँ। मीरा को दादी की बात समझ नहीं आई। उसने उन्हें बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पहुँचाया। अगले दिन तूफान थम गया। आधा गांव बिखर गया था। दादी का घर भी टूट चुका था। गांव वाले एक दूसरे की मदद में जुट गए।
मीरा ने दादी को गिरा हुआ घर दिखाया और पूछा, अब आप कैसे मुस्कुराएंगी? दादी मुस्कुराई और बोली, अरे बेटी, मैं तो खुश हूँ कि घर टूट गया। अब गांव वाले मुझे नया घर बनाने में साथ देंगे। देखना, हमारा घर और भी सुंदर हो जाएगा। गांव वाले सचमुच मिलकर दादी का नया घर बनाया और पहले से भी सुंदर। दीवारें नई थी, छत मजबूत था और बरगद के पेड़ की छाया पहले की तरह दादी के घर पर पड़ रही थी। उस दिन मीरा ने दादी की बातों को अपने अंदर बसा लिया। उसने हर सुबह खुद से कहा, आज मैं खुश रहूंगी, और धीरे धीरे मीरा ने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। वही घर, वही काम, बस देखने का नज़रिया बदल गया। दुखों का बोझ अब हल्का होने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जो इंसान उम्मीद और धैर्य बनाए रखता है उसके लिए कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।